अब हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, आई, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का PTCl4 डबल माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं। PTCl हम चारों क्लोरीन का नाम कर देते हैं। यहाँ पे 1 लेबलिंग कर देते हैं, 2 3 4। ओके, तो यहाँ सेंटर पे इन्वर्जन सेंटर होगा। तो प्रत्येक एटम को इन्वर्जन सेंटर से मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो क्लोरीन के स्थान पे क्लोरीन आ जाएगा, Cl2 Cl4 के स्थान पे चला जाएगा, Cl4 Cl2 के स्थान पे चला जाएगा, Cl1 Cl3 के स्थान पे, Cl3 Cl1 के स्थान पे। ओके, जैसे हम इसको I इन्वर्जन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Pt और यहाँ ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा Cl4 के स्थान पे, और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, तो Cl2 के स्थान पे, ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, Cl3 के स्थान पे, और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाएगा, तो Cl1 के स्थान पे। ओके, तो ये आई ऑपरेशन हो गया, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इसके लिए भी एसेंशियल कंडीशन क्या है, ऑल द एटम ट्विंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 4 ट्विंस इवन नंबर होना चाहिए, और जो जहाँ सेंटर ऑफ इन्वर्जन है वह इवन नंबर नहीं है तो भी चलेगा। और सेंटर ऑफ इन्वर्जन यहाँ कोई एलिमेंट है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम सेंटर पे है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होंगे जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन पे कोई एटम नहीं है, फिर भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन उसमें एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। फिर चौथा क्या है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम लोग SN से डिनोट करते हैं। ओके, जैसे कि हम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ओके, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को नोटबुक पे लिखने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, एक क्यूब बनाएंगे हम लोग, ये क्यूब बनाए, और सेंट्रल एटम को इस क्यूब के सेंटर पे रखें ए, और अल्टरनेट कॉर्नर पे हम लोग क्या करेंगे, इस एटम को यहां पे D1 कर देते हैं, फिर एक कॉर्नर छोड़ के यहां पे D2, फिर इसको छोड़ के यहां पे D3, और फिर इसको छोड़ के यहां पे D4। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस टेट्राहेड्रल में C3 होता है, लेकिन वह जेड एक्सिस नहीं है। यहाँ जेड एक्सिस क्या है, एक एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब अपोजिट पेयर ऑफ फेसेस है ना। ये क्यूब में क्या है, कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, कॉर्नर 8 है, फेस कितना है, 6 फेस है, एक ऊपर एक नीचे एक इधर एक आगे एक पीछे। ओके, तो यहाँ पे अपोजिट पेयर ऑफ फेस के सेंटर से, दोनों अपोजिट पेयर ऑफ फेस के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे। ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स एक्सिस है। तो इसके अबाउट हम लोग क्या करते हैं, C4 से रोटेट करते हैं। तो C4 से रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। C4 से रोटेट करने के बाद फिर यहाँ पे क्यों लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे C4 से रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये B1 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ B1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये आ गया तुम्हारा P1। ओके, B2 कहाँ आ जाएगा, B2 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया B2, और B3 कहाँ आ जाएगा, B3 आ जाएगा यहाँ पे B3, और B4 कहाँ आ जाएगा, तो B4 आ जाएगा इस पे B4। ओके, B4 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें B1 यहाँ है
इसमें यहाँ है, इसमें B1 यहाँ है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। लेकिन फर्दर इसको जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट किए हैं इसके परपेंडिकुलर एक्सिस सिग्मा से अगर इसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं तब क्या हो जाएगा, यानी इसके परपेंडिकुलर एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन से अगर रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ये एक्सिस। यहां एक अब ये रिफ्लेक्ट हुआ परपेंडिकुलर प्लेन से, तो B1 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा B1, ओके, और B3 कहां आ जाएगा, B3 यहां आ जाएगा, और B2 कहां आ जाएगा, B2 आ जाएगा यहां पे, हाँ, और उसके बाद B4 कहां आ जाएगा, तो B4 आ जाएगा यहां पे, ओके। अब ये और ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है, यहां B1, ओके, तो यहां B1 सॉरी ये B1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, B2 यहाँ पे, और ये B4 है, B3 कहाँ गया, B4 ये है, B1 B3 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे ये B3 है, सॉरी ये B3 है, ओके। तो B1 के प्लेस पे क्या आ गया, B3 आ गया, ओके, और B2 के प्लेस पे क्या आ गया, B4 आ गया, और B3 के प्लेस पे आ गया B2 आ गया, और B4 के प्लेस पे क्या आ गया, B1 आ गया, यानी इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो गया। यानी Sn को जहां S4 हो गया ये, हाँ, तो चूंकि x एक्सिस के अबाउट रोटेट किए इसलिए ब्रैकेट में x कर देते हैं, तो C4 x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया इनटू सिग्मा h। हम अगर रिवर्स ऑर्डर कर देंगे तब भी सेम ऑपरेशन जनरेट। यहां एक अब ये रिफ्लेक्ट हुआ परपेंडिकुलर प्लेन से, तो B1 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा B1, ओके, और B3 कहां आ जाएगा, B3 यहां आ जाएगा, और B2 कहां आ जाएगा, B2 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, और उसके बाद B4 कहां आ जाएगा, तो B4 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब ये और ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ B1, ओके, तो यहाँ B1 सॉरी ये B1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, B2 यहाँ पे, और ये B4 है, B3 कहाँ गया, B4 ये है, B1 B3 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे ये B3 है, सॉरी ये B3 है, ओके। तो B1 के प्लेस पे क्या आ गया, B3 आ गया, ओके, और B2 के प्लेस पे क्या आ गया, B4 आ गया, और B3 के प्लेस पे आ गया B2 आ गया, और B4 के प्लेस पे क्या आ गया, B1 आ गया, यानी इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो गया। यानी Sn को जहां S4 हो गया ये, हाँ, तो चूंकि x एक्सिस के अबाउट रोटेट किए इसलिए ब्रैकेट में x कर देते हैं, तो C4 x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया इनटू सिग्मा h। हम अगर रिवर्स ऑर्डर कर देंगे तब भी सेम ऑपरेशन जनरेट हो जाएगा, तो सिग्मा h इनटू C4 ये क्या हो गया, S4 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट किए हैं वह भी तो एक एक्सिस है ना, उस एक्सिस को हम लोग इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। और कायरलिटी के लिए, मॉलिक्यूल के कायरलिटी के लिए एसेंशियल कंडीशन है, नोट कर लिया जाए इसको, जो मॉलिक्यूल में निश्चित रूप से Sn नहीं होना चाहिए तभी वह कायरल होगा, अगर Sn है तो कायरल नहीं होगा, ओके। तो ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग देख लीजिए, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में भी अंतर समझ गए हम लोग। प्रॉपर एक्सिस में केवल रोटेट करेंगे और इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो गया। इम्प्रॉपर एक्सिस में रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन होगा और तब इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होगा। ये जरूरी नहीं है S4 के लिए C4 हो ही, जैसे इस मॉलिक्यूल में C4 नहीं है लेकिन S4 है, सिग्मा H हो ही, सिग्मा H इसमें भी नहीं है लेकिन CS4 है, ये जरूरी नहीं है। और कई बार क्या होता है, जो C4 है और सिग्मा H दोनों है तब S4 तो निश्चित रूप से होगा, जैसे C3 है, C3 है और सिग्मा H है तो S3 होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो S4 Sn हो तो Cn और सिग्मा H दोनों हो। इसमें और डिबेट का कंसेप्ट आ जाता है, उसको हम फिर फर्दर आगे उसको एक्सपेंड करेंगे तो बतलाएंगे कैसे Sn में Cn होता है या नहीं होता है, किस कंडीशन में होता है, उसको हम लोग देखेंगे आगे, ओके। तो ये हो गया Sn। और चौथा सिमेट्री एलिमेंट है आइडेंटिटी। इसको ई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी।
ये आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कुछ नहीं करना है, कोई रोटेशन, कोई मूवमेंट नहीं करना है, तब तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन ही जनरेट होगा। तो हम लोगों ने अभी 5 सिमेट्री एलिमेंट के बारे में पढ़ा। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री में कौन सा? सिग्मा एच, सिग्मा बी, सिग्मा डी, ओके। उसके बाद सेंटर ऑफ इन्वर्जन, उसके बाद इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके बाद आइडेंटिटी। इस 5 सिमेट्री एलिमेंट के बारे में पढ़ा है। फर्दर हम लोग इसको और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।